हेलो एंड गुड इवनिंग बच्चों। आज से हम अपना इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, द फन दे हैड। ये आपकी जो फर्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है। अब चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने मेन कैरेक्टर स्केच दे रखे हैं, आप इसको सबसे पहले रीड आउट कर सकते हैं। और मैंने ये जो PDF है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ सकते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर दो मेन कैरेक्टर स्केच है, मार्गी और टॉमी। तीसरा है काउंटी इंस्पेक्टर। सबसे पहले जो मार्गी है, मार्गी एक 11 साल की छोटी सी लड़की है और ये स्टोरी जो है फ्यूचर से रिलेटेड है, 22nd सेंचुरी से रिलेटेड है ये। और जो मेंशन किया गया है ईयर वो आपका है 2157, मतलब 2157 जो आपका ईयर है वो मेंशन किया हुआ है। आज से लगभग 130-140 साल बाद की स्टोरी है ये। शी इज़ फैसिनेटेड टू फाइंड अ रियल बुक। अब जो मार्गी है लड़की, उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। वो रियल बुक जो आज की डेट में हम जो पढ़ते हैं वो रियल बुक उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करता है। स्टोरीज सुनना बहुत अच्छा लगता है। रिटर्न एंड डिड नॉट मूव लाइक दैट डे ऑन हर कंप्यूटर स्क्रीन। आज की डेट में जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर आप जो ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हो या फिर जो ये PDF है, ये तो अब मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, तो वैसे ही उसको ये पढ़ना पसंद नहीं था। बट उसको जो पुरानी बुक्स होती थी, आज की डेट में जो हम करंट प्रिंटेड बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं ये, तो वो इसको पढ़ना अच्छा लगता था। नेक्स्ट है टॉमी, हम अपना कैरेक्टर स्केच मेन। टॉमी एक छोटा सा बच्चा है, वो मार्गी का दोस्त होता है लेकिन उससे 2 साल बड़ा होता है। ही इज़ अ मार्गीज़ गुड फ्रेंड। ही इज़ ओल्डर देन मार्गी बीइंग 13 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ से आपको टॉमी की एज और मार्गी की एज पता लगी। मार्गी की एज है 11 ईयर्स, वहीं पे ही टॉमी की एज है 13 ईयर्स। ऑलराइट बच्चों, ही हैज़ सीन मैनी टेली बुक्स। उसने बहुत सारी टेली बुक्स यानी कि E-बुक्स बोल लो, इंटरनेट बुक्स बोल लो, तो वो देख रखी थी। ही हैज़ मच मोर नॉलेज अबाउट हाउ स्कूल्स वर सेंचुरीज एगो। और इसमें एक मेन कैरेक्टर स्केच है काउंटी इंस्पेक्टर का, वो देखो। द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड a whole box of tools with dials and wires. He seemed to be a very kind person. बहुत ईमानदार पर्सन है। He had offered मार्गी an apple. उसने मार्गी को एक एप्पल ऑफर किया था खाने के लिए, और मैकेनिकल जो टीचर है उसको फिक्स करने के लिए वो आया था। ही वॉज जेंटल एंड सिंपैथेटिक एंड पैटेड मार्गीज हेड। मार्गी की उसको हेड को पैट किया था, थपथपाया था, शाबाशी दी थी कि भाई बहुत अच्छा, तुम अच्छा कर सकती। अब जो हमारा मेन समरी पोर्शन रहने वाला है वो देखते हैं। समरी ऑफ आर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द फन दे हैड। स्टोरी स्टार्ट होती है आपकी। द स्टोरी ओपन्स विद द मार्गीज राइटिंग इन हर डायरी अबाउट एन ओल्ड बुक दैट टॉमी हैड फाउंड। टॉमी को एक बुक मिलती है अपने घर से, बेसिकली एक ऐसा बॉक्स में मिलती है, पुराने से बॉक्स में मिलती है जो उसके दादा परदादाओं ने रखा था। द स्टोरी ओपन्स इन मार्गी राइटिंग। मार्गी को डायरी राइटिंग लिखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि भाई टॉमी को एक बुक मिली है। शी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर ग्रैंड फादर्स हु हैड वंस टॉक्ड अबाउट हिज ग्रैंड फादर हु वेंट टू एन एक्चुअल स्कूल। अब उसको ऐसा लगता है, जो मार्गी है उसके दादाजी ने एक बार उसको स्टोरी सुनाई थी। जो उसके दादाजी हैं, मार्गी के दादाजी, उनके दादाजी ने स्टोरी सुनाई थी। क्या सुनाई थी कि जब वो एक्चुअल में स्कूल जाया करते थे, जैसे आप लोग अभी स्कूल जाते हो तो उस टाइप से वैसे स्कूल जाया करते थे, जहाँ पर ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते थे बच्चों को। जैसे आज की डेट में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं ह्यूमन हूँ, और उस टाइम में भी ऐसे ही हुआ करता था, एक अलग से टीचर होते थे, ह्यूमन टीचर्स को डिपिक्ट किया गया है यहाँ पर। हाउएवर मार्गी एंड टॉमी लिव्ड इन अ फ्यूचर वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ पर ईयर है वहाँ का 2157। लगभग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लगभग 130-140 ईयर्स बाद की स्टोरी है ये। वेयर एजुकेशन वर कम्प्लीटली कंप्यूटराइज, जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल कंप्यूटराइज हो जाएगा, कंप्यूटर फॉर्मेशन में हो जाएगा। दे डिड नॉट गो टू स्कूल, अब वो स्कूल भी नहीं जाएंगे। इंस्टेड दे हैड अ स्पेशल स्टडी रूम वेयर अ कंप्यूटर टॉट दैम। एक उनका स्पेशल स्टडी रूम होगा, एक हर एक बच्चे के लिए पर्टिकुलर टीचर भी वहाँ पर मेंशन होगा, कंप्यूटर से उनको पढ़ाया जाएगा। द कंप्यूटर टीचर वॉज प्रोग्राम्ड एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स ऑफ ईच चिल्ड्रन। जहाँ पर जो कंप्यूटर है वो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से उनके सब्जेक्ट चूज़ करेगा और उनको पढ़ाएगा। नाउ एंड देन, अब में और बाद में या पहले में क्या डिफरेंस होता था। द कंप्यूटर टीचर डेवलप फॉल्ट्स
विच वर फिक्स्ड बाय अ काउंटी इंस्पेक्टर। अब जो कंप्यूटर है एक दिन उसका ख़राब हो जाता है। अब हमारा जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो जाता है तो हम जाते हैं ना कंप्यूटर वाले भैया के पास में, उनको कंप्यूटर दिखाते हैं। तो उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक काउंटी इंस्पेक्टर आएगा। काउंटी इंस्पेक्टर वही जो स्टार्टिंग में था, रेड बॉक्स वाला आदमी। बोथ टॉमी एंड मार्गी वंडर्ड एट द बुक फाउंड बाय टॉमी इन हिज अटैक। अटैक होता है अलमीरा, अलमारी बोल सकते हो, अटैची बोल सकते हो। वो वहाँ पर उसको अपने दादाजी की एक छोटी सी किताब मिली थी। दे वंडर्ड एट इट एज दे रीड बुक्स ऑन द स्क्रीन ऑफ देयर कंप्यूटर टीचर। अब जो फ्यूचरिस्टिक जो स्टूडेंट होंगे वो तो अपनी स्क्रीन पर, डिस्प्ले पर, ऐसे जैसे मैं अभी आपको इंटरनेट से पढ़ा रहा हूँ तो उस टाइप से वो भी पढ़ने वाले हैं। बट जो उस बुक में एक्चुअल में जो लिखा था वो ऐसे रनिंग सोर्स में नहीं है, वहाँ पर जो प्रिंटेड मटेरियल है वो ऐसे कैसा रखा होगा। मार्गी फेल्ट दैट द कंप्यूटर टीचर वॉज बोरिंग। मार्गी को ऐसे लगता है कि जो कंप्यूटर टीचर है बहुत ज़्यादा बोरिंग। शी डिसलाइक द मैकेनिकल टीचर। उसको मैकेनिकल टीचर इतना पसंद भी नहीं था। आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ये भी आएगा कि किस तरह से जो मैकेनिकल टीचर है उसको पढ़ाया करते थे, उसका कौन सा सब्जेक्ट वीक था, तो अकॉर्डिंग टू सभी बच्चे उसके हिसाब से उसको सेट करना था। शी ऑल्सो वंडर्ड हाउ मच फन इट। अब अलग से जैसे अभी तो हमारी स्कूल की बिल्डिंग है, सभी बच्चे, सभी वर्ग के बच्चे, सभी क्लासेस के बच्चे बेसिकली, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट हो, सभी के पास में एक स्कूल की यूनिफॉर्म है। सभी बच्चे डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं, एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती। तो उस टाइम पे जो मार्गी है वो यही सोचती है कि किस तरह से वो स्टडी किया करते थे, कितना मज़ा आता था जब ग्रुप में स्टडी करते थे बच्चे पहले विद अदर चिल्ड्रन, एंड दैट टू फ्रॉम द ह्यूमन टीचर। और किस तरह से ह्यूमन टीचर उनको डांटते थे, उनको प्यार करते थे, उनको बताते थे क्या, किस तरह से उनको काम बताया करते थे, सिखाते थे बेसिकली। तो ये चैप्टर हमें यही बताता है। ये देखो इस फोटो में है स्कूल ऑफ फ्यूचर के स्टूडेंट में देखो रोबोटिक टीचर आ जाएंगे। आज की डेट में मैनुअल टीचर हैं, तो फ्यूचर में मे भी हो सकता है कि रोबोटिक टीचर आ जाए। मूविंग ई टेक्स्ट, इंटरनेट टेक्स्ट, जैसे अब आप ये लिखा है आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ। बट जो हमारी प्रिंटेड बुक्स है क्या उसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं? नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। आज की डेट में हम अभी फिर से बात करते हैं वही अपने स्कूल की। तो आज की डेट में हम ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं और अब तो धीरे धीरे आने वाले टाइम के अंदर अब ऑनलाइन क्लासेस भी लेने लगेंगे, वर्चुअल क्लासरूम्स भी हो जाएंगी। नेक्स्ट, मार्गी फैसिनेटेड अबाउट हाउ मच फन हर ग्रैंड पेरेंट्स वुड हैव हैड। जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने तो कभी ना कभी स्कूल को एंजॉय किया होगा, वो किस तरह से करते थे। तो मार्गी बस इमेजिन कर सकती है कि किस तरह से बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे, ग्रुप स्टडी करा करते थे। एक अलग से स्कूल की बिल्डिंग होती थी जहाँ पर सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे, खाना पीना होता था उनका। चिल्ड्रन फ्रॉम मैनी नेबरहुड, और आस पड़ोस के बच्चे जो थे ग्रुप में जाया करते थे, क्लास अटेंड करते थे, स्कूल एक साथ अटेंड करा करते थे। शी ऑल्सो एज्यूम दैट द फैक्ट दैट शी टॉट द सेम थिंग। मार्गी को भी सेम चीज़ पढ़ाते थे, या फिर वो सभी बच्चों ग्रुप में मान लो 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे, सभी बच्चों को एक जैसे ही पढ़ाया जा रहा है एक टीचर के द्वारा। तो वैसा मार्गी सोचती है, अपने दिमाग में थिंक करती है। इट वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट एवरी वन वुड असिस्ट वन अनदर विद असाइनमेंट। अब उनको असाइनमेंट भी देना पड़ता था, तो ग्रुप में वो असाइनमेंट दिया करते थे। तो बस ये मार्गी अपने दिमाग में सोचती है। एज अ रिजल्ट शी लेफ्ट थिंकिंग जस्ट नाउ हाउ मच दे फन दे हैड। तो इसी सोच में, इसी थिंकिंग में ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है कि भाई मार्गी किस तरह से सोचती थी, अपने डायरी में लिखती है कि भाई उनको किस तरह का मज़ा आता था। ठीक है बच्चों, चलो इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है मेन देखो। टू समराइज द enjoyment दैट एक्सपीरियंस दिस चैप्टर शेड्स इनसाइट्स ऑन राइजिंग टेक्नोलॉजी। किस तरह से टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, फ्यूचर में किस तरह से टेक्नोलॉजी आ जाएंगी, कौन कौन आपको पढ़ाएगा, कौन कौन नहीं पढ़ाएगा, रोबोटिक टीचर्स आ जाएंगे, कैसा एजुकेशन सिस्टम होगा। तो ये बस आपको टेक्नोलॉजी बेसिस में दिया गया है। एंड हाउ इट स्वीपिंग द ग्लोब, और किस तरह से पूरे विश्व भर में फैल जाएगा। एज अ रिजल्ट इट वुड नॉट बी अ स्ट्रेंज, हमें हैरानी नहीं होगी कि जो टीचर है वो रिप्लेस कर देंगे रोबोट्स को। अब जो मैनुअल टीचर होते हैं, ह्यूमन टीचर होते हैं, किस तरह से वो रोबोटिक टीचर्स आ जाएंगे फ्यूचर में। ठीक है। द एक्सटेंट टू विच टेक्नोलॉजी विल मिनिमाइज ह्यूमन इंटरेक्शंस इज़ टच अपॉन द स्टोरी। अब ह्यूमन इंटरेक्शन को भी ख़त्म कर देगा जो रोबोटिक टीचर है। आने वाले मे भी क्या पता आने वाले 50 सालों के अंदर, 60 सालों के अंदर ऐसा हो जाए कि भाई जो रोबोटिक टीचर्स है वो मैनुअल टीचर्स की जगह ले इट्स विजन फॉर द फ्यूचर, और किस तरह से हमारा जो फ्यूचर हो सकता। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर तो इतना ही था।
इसकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस चैप्टर की समरी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और इस चैप्टर की जो समरी है, ये जो PDF है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे मेंशन कर दूंगा, वहाँ से इसको ज़रूर से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।